जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दीपोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वर्ष जो दीपोत्सव है वो 5 दिवस की जगह 6 दिवस रहने वाला है। आइए चलते हैं कुछ उपायों की ओर। तो आपको करना क्या है, धनतेरस के लिए, दीपावली के लिए आप सभी ने अपने घरों में सफाइयां कर ली हैं, रंग रोगन लगा दिए हैं, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए सजावट कर दी है। और आपको क्या करना है, तो देखिए आपको बताते हैं छोटे छोटे उपाय। करना क्या है, आपको धनतेरस वाले दिन सबसे पहले तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर घर में कुछ एक्स्ट्रा मेडिसिन पड़ी हुई हैं जिनका कोई काम नहीं है, उनको आप बाहर कीजिए। क्योंकि धनतेरस वाले दिन भगवान धन्वंतरी जो हैं अमृत कलश लेकर आए थे समुद्र मंथन से। तो आरोग्य का भी दिन है, धन का ही नहीं है, आरोग्य का भी दिन है। दीपावली जो है बहुत सुंदर सुंदर भेंटें आपके जीवन में लाती हैं। ये एक गेटवे ओपन होता है लक्ष्मी कृपा प्राप्ति के लिए। क्यों यही दिन, क्योंकि कार्तिक मास की अमावस्या को सूर्य नारायण जो हैं वो तुला राशि में प्रवेश करते हैं और जो पूरी एनर्जी है वो धनमयी हो जाती है। क्योंकि सूर्य नारायण जो हैं इस सृष्टि की आत्मा है और ग्रहों के राजा हैं। तो जो भी हम काम इसमें करते हैं पूरे वर्ष के लिए क्या है, हम लक्ष्मी को कैसे अट्रैक्ट करें, इसके उपाय की तरफ चलते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको धनतेरस के दिन गुलाब जल का इत्र लेना है, गुलाब जल लेना है और जल में मिला देना है। पूरे घर में आपको स्प्रे करना है, जिससे कि आपका जो पूरा घर है वो क्लींस हो जाता है और लक्ष्मी जी जो हैं वो अट्रैक्ट होती हैं। साथ ही साथ आपको क्या करना है, आप बात करते हैं आरोग्य की। आरोग्य के लिए आपको क्या करना है, आपको एक पीतल का लोटा ले लेना है, उसके अंदर गंगा जल भर देना है। गंगा जल के बाद उसमें जल भरिए, एक चांदी का सिक्का डालिए और अपने घर की उत्तर या उत्तर पूर्व में रख दीजिए। 5 दिवस के लिए आपको ये रखना है, पूरे 5 दिन ये रहेगा। और भाई दूज के बाद इस बार 6 दिन रहेगा और भाई दूज के बाद आपको ये उठा लेना और घर में जितने भी सदस्य हैं सभी को ग्रहण कर लेना चाहिए। क्योंकि इसकी जो एनर्जी है वो धन्वंतरी जी के प्रभाव से, उनके पूजन के प्रभाव से अमृत तुल्य ही हो जाती हैं। तो हमारे घरों से जो बीमारियां हैं वो दूर होती हैं। अब एक उपाय मैं देने जा रही हूँ आपको, मनी मैग्नेट। आपको करना क्या है, धनतेरस वाले दिन दीपावली के लिए आपको एक छल्ला लेकर आना है। रिंग फिंगर का पहले ही नाप दे दीजिए और उस दिन खरीद कर ले आइए। गंगा जल से शुद्ध कीजिए, मंदिर में रख दीजिए। उसके बाद जिस दिन दीपावली पूजन होगी, दीपावली पूजन के समय आपको जो जोत आप प्रज्वलित करेंगे ना उसके नीचे आप रख दीजिएगा। और जब आपकी जोत दूसरे दिन पूरी हो जाएगी, इसको रिंग फिंगर में पहन लेना है, ऐसे ही बिना धोए। ये आपने एक मनी मैग्नेट जो है रिंग फिंगर के लिए छल्ला बना लिया है। बहुत ही चमत्कारी उपाय हैं, जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ आपको माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको करना क्या चाहिए, आपको खरीदारी में, देखिए आप धनतेरस वाले दिन काफ़ी तरह की चीज़ें खरीदते हैं, सोना चांदी झाड़ू बहुत सारी चीज़ें खरीदी जाती हैं। लेकिन मेरा आपको सुझाव यही है कि आप जो भी खरीदें यूजफुल खरीदें, पर्पसफुल खरीदें, अपनी पॉकेट के अकॉर्डिंग खरीदें। देखा देखी नहीं कि वो खरीद रहे हैं, तो आप देखिए आपके यूज़ में क्या आ रहा है। आप रिसोर्सेज के लिए चीज़ें खरीदें। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स के लिए सुझाव कि वो पेन खरीदें, नोटबुक खरीदें और लक्ष्मी माता के सामने रखें। जो आप अपने कार्य क्षेत्र से, जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उनसे जुड़ी हुई चीज़ें खरीदें। पेन तो सभी के यूज़ में आता है, तो पेन आप ज़रूर खरीदें। देखिए पहले बर्तन खरीदने का रिवाज था, आज भी हम खरीदते हैं, आप लेकर आइए बर्तन। लेकिन बर्तन खरीदने का रिवाज इसलिए था क्योंकि उस ज़माने में सिर्फ अन्न ही एक रिसोर्स था। लेकिन आज की डेट में बहुत सारे रिसोर्स होते हैं जिसके लिए हमें अपने यूज़ की चीज़ जो हमारे काम से जुड़ी है वो ज़रूर खरीदनी चाहिए। साथ ही साथ आपको करना क्या है, धनतेरस जो है गेटवे, मैंने बोला ना गेटवे खुल जाता है लक्ष्मी कृपा के लिए। लक्ष्मी माता का वेलकम जो है वो धनतेरस है। तो आपको लक्ष्मी माता का वेलकम करना है, पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ करना है। साथ ही साथ आपको क्या करना है, आपको एक नोटबुक ले लेनी है, विश बुक जिसे हम बोलते हैं। उसमें आपको अपनी एक बुरी आदत या एक हैबिट जो आप छोड़ना चाहते हैं वो लिखिए। कब तक छोड़ना चाहते हैं कि मुझे ये छोड़ देनी है, ठीक है। और एक अच्छी आदत जो आपको रिजोल्यूशन लेना, जैसे न्यू ईयर पर लेते हैं ऐसे ही आपको लेना, एक हेल्थ के लिए, क्योंकि आरोग्य से जुड़ा हुआ है। एक हेल्थ के लिए आप लीजिए। कोई परहेज है जैसे कि आपको ये चीज़ हार्म करती है, आप इस चीज़ को छोड़ रहे हैं, या फिर आप योगा शुरू कर रहे हैं, या फिर XYZ जो भी आपको लेना है आप लीजिए। देखिए धनतेरस जो है बिगिनिंग है, एंडिंग नहीं है। ये गेटवे ओपन हो रहा है। ओपन क्यों हो रहा है मैं आपको बता चुकी हूँ, क्योंकि पूरी एनर्जी जो है वो धन में हो गई है।
आरोग्य का दिन है, लक्ष्मी का दिन है। लक्ष्मी से ज़्यादातर लोग रुपये पैसे को सोच लेते हैं, लेकिन लक्ष्मी का मतलब रुपया पैसा ही नहीं है। लक्ष्मी का मतलब है अष्ट लक्ष्मी, उसमें संतान लक्ष्मी भी है, उसमें धन लक्ष्मी भी है, उसमें विजय लक्ष्मी भी है। अब आप बताइए, आप अगर सही नहीं है, आप अगर हेल्दी नहीं है, तो क्या पैसा आपके काम आएगा? नहीं आएगा ना। तो हमें क्या, हमें हेल्थ भी, हमें वेल्थ भी, हमें सब कुछ चाहिए। तो इसके लिए हमें प्रयास करते रहना चाहिए। ये गेटवे ओपन होता है, उसके बाद हम कितनी श्रद्धा से, कितने पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ काम शुरू करते हैं, वो देखना होता है। तो ये आप ज़रूर कीजिए। तो मैंने आपको धनतेरस के बारे में बता दिया, बीच में आ गई नरक चतुर्दशी। देखिए, नरक चतुर्दशी में आपको साउथ डायरेक्शन में एक तेल का दीपक जला देना चाहिए, लंबी बाती का। यमराज के लिए दीपक बोलते हैं, जिससे कि अकाल मृत्यु का भय दूर होता है। हमारी अफर्मेशन होती है, हम इसमें इंटेंट डालते हैं कि हे यमराज, हमारे घर में किसी को अकाल मृत्यु ना आए और सभी अपनी जो जीवन है, आयु है, वो पूरी जिए। उसके बाद दीपावली है, बात आएगी फिर गोवर्धन पूजा की। भगवान श्री कृष्ण जो से जुड़ा हुआ त्यौहार है, इसी दिन आपको अन्नदान जरूर कर देना चाहिए। भाई दूज प्यार का त्यौहार है, बहन और भाई के बीच समर्पण का त्यौहार है। तो इसमें आप अपने मन से अपने भाई के लिए जो है पॉजिटिव थॉट्स रखें। आपका भाई भी, वो देखिए, गिफ्ट से बड़ी जो चीज़ है आप दे सकते हैं, आशीर्वाद दे सकते हैं, ब्लेसिंग्स दे सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें दीजिए, वो तो लाड़ मनोहार का एक बन जाता है। लेकिन साथ में जो आपको करना है, ऐसा नहीं है कि उसने इतने कम दिया और मैं नाराज़ हूँ। त्योहारों की भावनाओं को समझिए कि किस भावनाओं के साथ हम ये त्यौहार हमारे पूर्वजों से मिले हैं। तो आशा करती हूँ आप ये सभी उपाय करेंगे और अपने जीवन में एक सुंदर बदलाव लाएंगे। धन पोटलियाँ जिन्होंने अपनी कस्टमाइज कराई हैं उन तक पहुँच गई होंगी, मैं ये आशा करती हूँ। अगर नहीं पहुँची हैं तो पहुँच जाएंगी। दीपावली पूजन के बाद आपको सभी को अपनी तिजोरी में वो धन पोटली जो है स्थापित कर लेनी है, माता लक्ष्मी की कृपा के लिए। तो आज के लिए इतना ही। मैं आशा करती हूँ लक्ष्मी माता की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे और भगवान धन्वंतरी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।